हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की हमारी रीडिंग होने वाली है रिलेशनशिप से रिलेटेड। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में है पर्सन, उनकी आपको लेके क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इससे रिलेटेड ये रीडिंग होगी। यहाँ पर 2 पाइल्स जो हैं वो होंगी। आपको कोई एक पायल जो है वो सिलेक्ट करनी है। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, ये 2 क्रिस्टल्स हैं मेरे पास। ये एमेथिस्ट है, ये ब्लैक टर्मलिन है। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ करिए। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ करेंगे। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई होप आपने एक पायल चूज़ कर लिया होगा। जिन लोगों ने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करिए, उनको अपने माइंड में रखिए। एंड लेट्स सी ये पर्सन, 2 कार्ड्स हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, आई फील ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। आई कैन फील कि ये पर्सन की एनर्जी जो है ना, ये थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है, थोड़ी नार्सिसिस्टिक टाइप पर्सनालिटी हो सकती है इस पर्सन की, जिसको डोमिनेट करना पसंद है या चीज़ें अपने तरीके से चलाना पसंद है। ठीक है, ये पर्सन जो है आपकी जो भी सिचुएशन है इस टाइम पे, आपको लेके ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं इसके अंदर ना, जैसे एक होता है ना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। ये पर्सन दूसरों को अपने तरीके से चलाना, उनसे अपनी बात मनवाना, इस तरीके की जो इसकी थिंकिंग है, इस तरीके का इसका नेचर जो है वो हो सकता है। इसी वजह से अगर आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है समटाइम्स आपको ऐसा फील होता हो कि ये पर्सन डोमिनेट कर रहा है आपको। ठीक है, तो थोड़ी इस टाइप की थोड़ी सी एनर्जी है। इमोशंस, आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हो इस पर्सन को लेके। ठीक है, आप इमोशनल हो और ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, कुछ ज़्यादा ओवर, जिसको बोलते हैं ना किसी चीज़ में ओवर हो जाना। ये आपके इमोशंस को ये पर्सन जो है, ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक निगलेक्ट करता है। ठीक है, और इस टाइम पे भी जो भी सिचुएशंस हैं आपके रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपको झुका के खुश है, ये खुद झुकने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आप इमोशनली सफ़र कर रहे हो यहाँ पे। और आपको, आपके लिए जैसे जो आपकी नीड्स हैं इमोशनली, एक अवेलेबिलिटी चाहिए होती है हमें हमारे पार्टनर से, वो चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लग रही है। क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा दिमाग से सोचता है, ये अपने तरीके से लोगों से काम करवाना, अपने मतलब अपनी लाइफ को, ये किसी और की इंटरफेरेंस नहीं जो है ये चाहता अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जैसे अगर कुछ होता भी है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या कुछ हो गया, ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं ये अपनी हार नहीं मानता। अभी भी ये पर्सन इसी एनर्जी में है कि ये झुकने को तैयार नहीं है। जो भी सिचुएशंस हैं, ये आपको, आप इसकी जो भी चीज़ें हैं आप इसको रियलाइज़ भी करवाते हो कि हाँ यहाँ पर तुम गलत हो, बट ये पर्सन जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको अपनी गलती कभी भी नज़र नहीं आती है। हो सकता है कि कहीं ना आप ज़्यादा ओवर अटैच्ड हो उस पर्सन के साथ। आपकी अटैचमेंट इसके साथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पता भी है शायद इस चीज़ का कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी ना इमोशनल मेंटल हेल्थ यहाँ पे सफ़र कर रही है, बट आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हो, ट्रॉमा बॉन्डेड हो इस पर्सन के साथ कि आप इससे इसकी जो एक होता है ना, हमारी पर्सनालिटी में एक डार्क साइड होती है, उसकी, उस पर्सन की जो भी डार्क साइड है, जो भी उस चीज़, उसमें जो भी चीज़ें ऐसी टॉक्सिक हैं या रेड फ्लैग्स हैं अगर कुछ, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो उस पर्सन के साथ। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड ओवर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली सोचता है। आप दिल से सोचने वाले इंसान हो और ये पर्सन जो है ये दिमाग से सोचने वाला पर्सन है, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में इसी, ये जो एक ऑपोजिट जैसे हो गया ना, एक आपकी एनर्जी एकदम ऑपोजिट हो गई दोनों की एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। आपके बीच में बातें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। बातचीत से भी, अगर बातचीत करने भी जाते हो तो चीज़ें जो है वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाती हैं। तो
चीज़ें सॉल्व होने की बजाय और बिगड़ जाती है, क्योंकि कोई आप बताते हो अपनी जो भी इमोशनल नीड्स हैं, सबसे पहले तो अपनी इमोशनल नीड्स जो हैं वो क्लियरली अपने पार्टनर को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ जब तक आप बताओगे नहीं सामने वाले से, तब तक आप अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट करते रह जाओगे, लेकिन वो चीज़ें मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक्सप्रेस भी करते हो तो आई फील ये पर्सन जो है ना, ये आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी नीड्स को, आपके इमोशंस को जो है वो निगलेक्ट कर रहा है, उनको समझता नहीं है, जिसकी वजह से जो एक क्लियर कम्युनिकेशन के बाद जो एक रिज़ल्ट मिलना चाहिए हमें, वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ कम्युनिकेशन दिख रहा है। अगर अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने के बारे में सोचे आपसे, क्योंकि देखो अगर इस पर्सन को आपके साथ, आप इसके साथ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच्ड हो तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को अच्छा लगता है ये चीज़, उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, वो आपको डोमिनेट कर पाता है। जब एक रिलेशनशिप में एक ऐसा पर्सन हो जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का हो, या जिसको चीज़ें अपने कंट्रोल में रखने की आदत है, अपने तरीके से चलाने की आदत है, जब उसको एक इमोशनल बंदा मिल जाता है ना, तो वो क्या करता है, उसको पावरफुल फील होता है। तो इस रिलेशन में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करके, आपसे अपनी बात मनवा के, इस रिश्ते को कंट्रोल करके ये पर्सन पावरफुल फील करता है। बट ये पर्सन डेफिनेटली बार बार आपसे, अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट भी होता है तो ये पर्सन बार बार हो सकता है आपको अप्रोच भी करता होगा। तो यहाँ पे मुझे एक सडन कुछ कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे होता हुआ। डेफिनेटली यहाँ पे ना अभी जो भी ये पर्सन सोच रहा है, आप उस चीज़ को लेके इमोशनली बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है आप सफ़र कर रहे हो। ठीक है, इस पर्सन ये जो सोच रहा है ये इसी तरीके से सोच रहा है कि ये अपने तरीके से ही चलाएगा इस चीज़ों को, इस रिश्ते को, वैसे ही कंट्रोलिंग नेचर चाहिए। यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको ना यहाँ पे ये मिरर करना पड़ेगा एनर्जीज़ को। अगर ये पर्सन ऐसे ही डोमिनेट करता रहेगा आपको, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन चले जाओगे, बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाओगे, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी, आप उसमें भी प्रॉब्लम्स जो है फेस करोगे। यहाँ आपको अपनी पावर में आना है। हमें यहाँ लाइफ में कभी कभी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सोचना ज़रूरी हो जाता है, समझना ज़रूरी हो जाता है कि जो पर्सन जैसा है ना, हमको उससे वैसे ही डील करना आना चाहिए। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है तो मतलब कि वो अपने, एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, जिस वजह से ये इतने इमोशंस शो भी नहीं करता हो सकता आपके साथ, और अगर ये करता भी है तो आपको मतलब उसमें कुछ फीलिंग नहीं आती होगी, शायद आप कंफ्यूज्ड होते होगे, वो एक फीलिंग मिसिंग हो सकती है, इमोशंस थोड़े से मिसिंग हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप ओवर इमोशनल होके आप नहीं चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। आपको यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना, अपनी पावर में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, देन सामने वाले को समझ में आएगा। तब आप जाके जब आप देखो कमज़ोर दिखाते हो, जब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल होते हो ना, तो सामने वाला पर्सन आपको एक तो ग्रांटेड लेता है, दूसरा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, आपको कमज़ोर समझता है। लेकिन यहाँ आपको अपने आप को, अब जितना भी हो गया, यहाँ कमज़ोर दिखाने की ज़रूरत नहीं। यू नीड टू रियलाइज़ योर पावर, यू नीड टू ऑल्सो, आपको देखो यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है ना, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है। ये कोई भी बुलशिट जो है उसको मतलब नहीं ये बर्दाश्त करती। ये अगर इसके सामने कोई भी ऐसा पर्सन आएगा जो कि इसके साथ गेम खेल रहा है या इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको सुना देगी। तो आपको ऐसी वाली एनर्जी में आना है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन का जो भी फीलिंग्स है ना, ये करंटली एक तो ये झुकने को तैयार नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, और दूसरा ये हर चीज़ को अपने तरीके से ही चलाने में जो है इंटरेस्ट रखता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के ना डार्क फेयर्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा है।
ठीक है। हर किसी के अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन की पर्सनालिटी जो ओवरऑल है वो शेप होती है। तो इस पर्सन की ना ये ऐसा क्यों है, इतना कठोर क्यों है, ऐसा क्यों बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पास्ट में, इसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी बैठी हुई हैं कि इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बैड रहे हो सकते हैं, चाइल्डहुड में हो सकता है, या कोई पास्ट रिलेशनशिप्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ना कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी हैं जिसकी वजह से इसके सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी सारे फेयर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिस वजह से ये पर्सन ऐसा है। बट इस चीज़ को ठीक करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर इंसान के अपने ही इतने ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। किसी और की चीज़ें सॉल्व करने बैठेगा इतना हो ही नहीं सकता। और बेसिकली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि आप किसी के ट्रॉमास को हील करने बैठो, आप कर भी नहीं सकते। जितनी देर तक कोई पर्सन खुद नहीं चाहता ना, आप नहीं कर सकते। ये जो भी अभी ये पर्सन एक्ट कर रहा है, सोच रहा है चीज़ें, जो भी ये चीज़ें कर रहा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके माइंड में हैं। इसके माइंड में कुछ जो आपको लेके अगर ये डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है, या इसके मन में अगर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जैसे रिलेशनशिप में अगर ये चाहता है आप ऐसे करो, आप ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ हर एक चीज़ की डिटेल मुझे दो, या फिर मेरे तरीके से चलो, तो वो ये इस वजह से एक्ट करता है। ठीक है, इसके मन में कहीं ना कहीं डर है, और ये आपको अगर रिलेशनशिप में भी ये पर्सन जाता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके मन में या तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इसके मन में भी खोने का डर है कि अगर पास्ट में कुछ इसको धोखा मिला है या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो ये दोबारा वो चीज़ें फेस नहीं करना चाहता, फील नहीं करना चाहता, जिस वजह से ये ऐसे एक्ट कर रहा है इस टाइम पे। कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना कोई मदर फिगर हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी लेडी जो कि इसकी लाइफ को ना थोड़ा सा डोमिनेट करती हो सकती है, ठीक है, या फिर इसकी लाइफ में किसी लेडी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जिसको ये निगलेक्ट नहीं कर सकता, जिसको ये, अब ये मदर भी हो सकती हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन जो है ये आपको इक्वली वो चीज़ नहीं दे सकता, नहीं दे पा रहा जो आप दे रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। इम्बैलेंस्ड है आपकी तरफ से, अगर चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, एफर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आप ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना नहीं कर पा रहा है, और ये कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर ही इतने ज़्यादा फेयर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, इतने ट्रॉमास हैं, जिसकी वजह से ये इतना कठोर बन गया है, ठीक है। जैसे आप समटाइम्स ये भी सोचते हो सकते हो कि ये इंसान इतना पत्थर दिल क्यों है, ये आपके इमोशंस को क्यों नहीं समझता है, ये आपको बार बार हर्ट क्यों करता है, बट इसके पीछे का रीज़न यही है जिसकी वजह से ये वो नहीं दे पाता आपको जो आप चाहते हो इस रिश्ते में। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना आपको इस चीज़ पे ना थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि ये पर्सन अगर ऐसा कर रहा है, आप इसको नहीं ठीक कर सकते जब तक ये पर्सन खुद नहीं चाहेगा इस चीज़ को ठीक करना। तो आपको यहाँ पे ना चूज़ करना पड़ेगा कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, आपको कहाँ फोकस करना है। थोड़ा सा आपको इस रिलेशन में अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि सामने से कितना मिल रहा है। इक्वल गिव एंड टेक आपको भी देखना पड़ेगा। अगर सामने वाला एफर्ट्स डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है रिश्ते में, कितना कर रहा है, आप भी उतना इक्वली ही करो। आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, सामने वाला आपको ग्रांटेड लेगा, आपको कमज़ोर समझेगा, आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ अगर ये पर्सन को आपको हैंडल करना है ना, क्योंकि ये इसका इस तरीके का है कि ये ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। जब तक ये खुद पे काम नहीं कर लेता, ये ऐसे एक्ट करेगा, इसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो अभी ये पर्सन, अगर किसी का नो कांटेक्ट चल रहा है या कुछ भी है, तो ये पर्सन ईगो में है, ये ऐसी एनर्जी में है कि ये झुकना नहीं चाहता, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर झुकेगा भी तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करवा देगा कि आप गलत हो, आपकी गलती थी, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा
कि और इक्वल गिव एंड टेक रखना पड़ेगा कि हाँ जितना सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है उतना ही मैं भी अपनी टाइम एनर्जी इमोशंस इन्वेस्ट करूँ। ज़्यादा ओवर गिवर बनोगे तो आप ही का नुकसान है इस चीज़ में। आप बाकी जो चीज़ है थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा आपको ना इस चीज़ पे ध्यान देना है कि उस पर्सन से थोड़ा सा ध्यान हटा के आप खुद पे लेके आइए, अपनी लाइफ के बाकी एरियाज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप की वजह से आपका करियर, आपका काम सफ़र हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ पे थोड़ा सा अपना फोकस लेके आइए, ताकि जब वहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचते जाओगे, एनर्जी देते जाओगे, ये पर्सन जो है ना उतना ही आपसे दूर भागता चला जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ पर ध्यान देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको अप्रोच कर सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, आपको कुछ कमिटमेंट तक लेके जाएगा, ये अभी यहाँ पे श्योर नहीं है हम। बाकी ये जो चीज़ें हैं, अगर कोई इस तरीके की आप इमोशनल देखो, जब किसी को लगता है कि ये पर्सन मेरे हाथ से निकल रहा है, तब वो क्या करता है, वो इमोशनली आपको फिर से लव बॉम्ब करता है या किसी न किसी तरीके से आपको अपनी तरफ दोबारा खींचने की कोशिश करता है। दो प्यार भरे मीठे बोल बोल देगा तो आप क्या करोगे, पुरानी सारी चीज़ें भूल के फिर उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है कि अगर कोई पैटर्न है, कोई साइकिल है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको उसको जो है समझना है, ठीक है। उसको रियलाइज़ करिए कि हाँ ये चीज़ें बार बार होती हैं। अगर ये नहीं होना बंद हो रही, फिर से वही चलता है, पहले लड़ाई हो गई, फिर से प्यार से आके मना लिया, फिर से वही चीज़ें हो गई, तो इस चीज़ को रियलाइज़ करिए। अपनी वैल्यू जो है वो आपको खुद रियलाइज़ करनी है एंड आपको उसी अकॉर्डिंग इसमें एफर्ट्स डालने हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। सी कार्मिक साइकिल। सो अगर ये पर्सन किसी न किसी तरीके से आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जहाँ पर कि चीज़ें वही बार बार हो रही हैं, बार बार वही एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही झगड़ा हो गया, फिर से प्यार से बात कर ली, तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इस कार्मिक साइकिल ये तभी ब्रेक होगा जब आप ये लेसन लर्न करोगे, ठीक है। नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। ये पर्सन अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अगर आप अभी किसी तरीके के कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो, ये पर्सन अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, ठीक है। ये अभी आपके बीच, दोनों के बीच में, देखो कार्मिक साइकिल जो है ना, इससे आप बच नहीं सकते हो। जो भी आपको लेसन लर्न करवाया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, आप उनसे बच नहीं सकते हो। जब तक आप रियलाइज़ नहीं करते ना, तब तक तो नहीं। ये पर्सन आपको देखो जाने भी नहीं देना चाहता अपनी लाइफ से। ये खुद श्योर नहीं है कि इसको क्या चाहिए आपसे, क्या है, कैसे है, ठीक है। जैसे ही आप जाने की कोशिश करते होगे, हो सकता है ये पर्सन आपको फिर से वो प्यार दिखा के, वो इमोशंस दिखा के आपको रोक लेता है और आप फिर से उसी एक कार्मिक साइकिल में फंस जाते हो, आप उसी पैटर्न में फंस जाते हो। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। डोंट बी अ रोमांटिक फूल। तो सी कितनी ज़्यादा, मतलब ये मैसेजेस कितने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं कि आपको रोमांटिक फूल नहीं बनना है। ये प्यार दिखाता है, रोमांस दिखाता है, अपनी वो इमोशंस दिखाता है। अगर आपके साथ इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, तो आप इस चीज़ को समझो, इस पैटर्न को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप इसी लूप में फंसे रह जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको समझना है और इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करेगा, ठीक है, ये करेगा ही। अगर आपके बीच में कुछ भी मनमुटाव हैं तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। ये चीज़ें सही करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको झुका के ही करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इस तरीके से करने की कोशिश करे कि आप मतलब
वो सुधार हो गया है इसकी गलतियों में। वो जो एक पुराना पैटर्न है ना, उसको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। इसके कुछ पास्ट के चाइल्डहुड के ट्रॉमास हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी सिचुएशंस अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं, ये पर्सन ऐसा, अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों है, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से है। अब आपको यहाँ पे फूल नहीं बनना है, इमोशनल फूल, रोमांटिक फूल ऐसा मत बनिए। आपको यहाँ पर अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इक्वल गिव एंड टेक का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी इन चीज़ों को लेके, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो वेरी मच। सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्या फील कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी, क्या करंट एनर्जीज हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए एंड लेट्स सी। ओके, ये पर्सन ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या हो सकता है कि अभी ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा, जैसे इनकी कमर तोड़ जैसे होता है ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है इनको कि ये सारा कुछ अकेले कैसे हैंडल करें। अपने करियर को लेके, ये अपने काम को लेके मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। इनकी लाइफ में इनको अपने करियर में कुछ अचीव करना है, कुछ गोल्स अचीव करने हैं, कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा शायद आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। डेफिनेटली ये पर्सन का ना अपने मनी मैटर्स को लेके, अपने करियर को लेके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अगर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो इनको ना अपना इस टाइम पे इनकी प्रायोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं इनका काम है, इनका करियर है, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली की हो सकती हैं, ठीक है। अगर इनका काम है तो काम में इनके ऊपर काफ़ी सारा बर्डन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी अचीवमेंट्स भी करना चाहता है, जिसकी वजह से ये अपना सारा का सारा ध्यान जो है ना वहाँ लगा रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसे एग्जॉस्ट भी कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसे थका भी रही हैं, लेकिन इसकी लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी एक नई चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ये कुछ नई चीज़ों में अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें, ये कुछ पुरानी चीज़ों को एंड करके कुछ नई शुरुआत जो है वो इनकी लाइफ में काफ़ी सारे हर एरिया में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो है एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत चल रही है, ठीक है। इनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो सकती हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस टाइम पे। इतनी सारी हर एक एसेस के इतने सारे कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली ना मतलब एक नया कुछ नया नया इनकी लाइफ में हो रहा है, जिसकी वजह से एक तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। इनको वो एक इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, वो एक ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो मिसिंग हो गई है इनकी लाइफ में। तो आपको लेके इनके मन में डेफिनेटली देखिए प्यार है, चीज़ें हैं, रोमांटिकली आपके लिए काफ़ी चीज़ें फ़ील करते हैं, आपको लेके भी इनके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, बट इस टाइम पे जो इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है इस पर्सन की, वो इनका काम है, जिसकी वजह से अभी अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं भी आ रहा तो कहीं ना कहीं वो उस रीज़न की वजह से हो सकता है। कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ों को ये सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो चीज़ें भी इनको मतलब
काम बहुत ज़्यादा इनको बर्डन दे रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में। कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में, ठीक है, जो कि बड़ी अथॉरिटी पे, मतलब किसी ऐसे बड़ी पोजीशन पे है, ठीक है, जिसके अंडर ये काम कर रहे हो सकते हैं, या जो इनकी लाइफ को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ की सिचुएशन अभी जो है ना थोड़ी सी इस तरीके की हो गई है। ये एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, ये चीज़ों को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो सब कुछ, ठीक है। इस वजह से ये हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में शायद ये उतनी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ को भी इतना देना है, इस चीज़ को भी इतना देना है। तो इतना सारा कुछ एकदम होने की वजह से ना ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। ये इमोशनली भी एंड फिज़िकली भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। सी, ये पर्सन आपको लेके, आई फील ये पर्सन ना आपके आप में से जो भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन जो है वो सेम फीलिंग्स रखते हैं जो आप रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में शायद इश्यूज़ क्रिएट कर रही हो सकती हैं, या आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रही हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप शायद ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो अकेले हैंडल कर रहे हैं, जिस वजह से आप शायद इनको मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हो सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना देखो, जजमेंट का कार्ड है, तो आपको इस पर्सन को ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसको जज नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों में उलझा पड़ा है, इसमें इसका भी कसूर नहीं है। तो ऐसी कुछ इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर जो अगर कोई काम करता है, जिसके जो बड़े हैं उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको ये मना नहीं कर सकता है ये पर्सन। तो आप इनको जज मत करिए, क्योंकि ये पर्सन है इस टाइम पे शायद आपको बोल भी नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये कुछ ऐसा बोल रहे हों जिसकी वजह से आप इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मिस जज कर रहे हो सकते हो कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। बट जो मेन रीज़न है वो ये है। मनी रिलेटेड डेफिनेटली इनकी लाइफ में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये आपके साथ भी ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि काफ़ी अटैच्ड है, इमोशनली अटैच्ड है, ठीक है, लेकिन अभी आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो इस रिश्ते में। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कहीं अपनी लाइफ में काफ़ी सारे बड़े गोल्स रखता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ये अचीव करना चाहता है, इसके बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है, लेकिन शायद ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है ये सारी चीज़ें। इसी वजह से लोग इसको मिसअंडरस्टैंड, मिसजज भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। आपके साथ भी यही चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें इसने अपने गोल सेट करके रखे हैं। ख़ास करके इसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करना है, कोई ऐसी पोजीशन हासिल करनी है जहाँ इसको रिस्पेक्ट मिले, जहाँ इसको काफ़ी सारी अबंडेंस मिले। एक जैसे हमारे मनी को लेके, फाइनेंसिस को लेके गोल्स होते हैं, या अपनी लाइफ में करियर में कुछ अचीव करना है, मतलब आपको लेके भी इनके मन में वो सारी फीलिंग्स हैं, वो चीज़ें हैं, वो अटैचमेंट है। बट कहीं ना कहीं इनका जो बहुत ज़्यादा ध्यान है इस वक्त है ना वो उन चीज़ों पे है। वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपने काफ़ी सारी, इनके माइंड में, इनकी लाइफ में इन चीज़ें हैं। हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें इनकी हिडन हो, वो हिडन यही हो सकती हैं कि इनकी लाइफ में इनकी जो गोल्स हैं, ये क्या अचीव करना चाहते हैं, शायद ये अभी आपके साथ इन्होंने शेयर नहीं किया है। अगर किया भी है तो शायद पूरी तरह से नहीं किया है कि हाँ मुझे ये प्लानिंग है, मुझे ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, मुझे ये चीज़ें जो हैं वो चाहिए। डेफिनेटली इस पर्सन को एक लग्जरियस लाइफ चाहिए,
और ये उसी को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, ओवरबर्डनड हो गए हैं। और उस वजह से ये आपको वो जो एक प्यार, जो अफेक्शन जो आपको शो करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनके सपने बहुत बड़े हैं, इनकी विशेस, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। अभी ना ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, इसको समझ में नहीं आएगा कि आपको या अपने काम को कैसे हैंडल करे। ठीक है, थॉट्स में भी ये चीज़ें इसको थोड़ा सा जो है वो इसकी आंखों में पट्टी बांध सकती हैं कि ये समझ नहीं पाएगा कि ये इसको चीज़ों को कैसे हैंडल करे या इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, जिस वजह से आप जो है आपको यहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा मिस जज करने से बचना है। क्योंकि अगर आप इसको मिस जज करोगे, ठीक है, तो चीज़ें जो हैं वो बिगड़ेंगी। थोड़ा सा आपको समझना होगा, अगर आपको ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो करियर ओरिएंटेड है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो ये पर्सन ना कहीं ऐसा सपोर्ट चाहता है। ठीक है, इसको सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट मांगता नहीं है आपसे या आपकी इसकी लाइफ में जो भी लोग हैं, ये वो उनसे एक तो अपनी सारी चीज़ें हो सकता है शेयर नहीं करता हो, और अगर इसको सपोर्ट चाहिए, ये बर्डन फील कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट मांगेगा नहीं। ये थोड़ा इस तरीके का इंसान है। ये पर्सन ना कहीं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से सफ़र कर रहा है इस टाइम पे। अगर इसको काम की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो ये लिमिट नहीं क्रिएट कर पाता कि इसको इतना ज़्यादा फोकस जो है वो अभी इतना टाइम देना चाहिए। अगर कोई चीज़ है तो वो लिमिट में की जाए तो अच्छी है। अगर करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो चीज़ें कर रहा है, तो बाउंड्रीज़ नहीं है इसकी। ठीक है, आपको लेके डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में प्यार है, चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है, बट ये पर्सन इस वक्त जो है इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इसकी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं, इसकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है ये पर्सन मनी माइंडेड भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, जिसके लिए पैसा जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फर्स्ट प्रायोरिटी है। कुछ लोगों के लिए ये मैं बोल रही हूँ, आप देख सकते हैं, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप वो ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ठीक है, यहाँ कॉन्वर्जेसन जो है वो ज़रूरी है। आप ये पर्सन जो है ये खुल के बात नहीं करता है, जिस वजह से इसको मिस जज करते हैं लोग, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आप लोगों के बीच में भी यही एक इशू जो है हो सकता है। कॉन्वर्जेसन के थ्रू चीज़ें रिजॉल्व करी जा सकती हैं। ठीक है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके जो है वो सोचता है। ठीक है, हो सकता है दूसरों से बात करता हो, लेकिन आपके साथ ये खुल के चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे हो रही है। टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आपको थोड़ा सा इस चीज़ से ना ब्रेक लेने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि अभी आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, चीज़ों को सोचोगे, तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। फिर आप इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मतलब ये पर्सन तो स्टक है ही है अपनी लाइफ में। ये पर्सन अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके एकदम स्टक है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि सारा कुछ कैसे हैंडल करे। ठीक है, ओवरबर्डनड है, तो यहाँ डेफिनेटली उस वजह से आप भी स्टक फील कर रहे हो सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, बर्नआउट। ठीक है, यू नीड टू रेस्ट। ये इस पर्सन को ना, ये पर्सन अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डनड है। ठीक है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन अपने आप को रेस्ट दे नहीं रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं वो क्रिएट हो रहे हो सकते हैं। तो जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा क्लियर होने में आपको जो है टाइम लगेगा। आपको
इनको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। और अगर हो सके तो ये पर्सन ठीक है हेल्प के लिए बोलेगा नहीं, ये हेल्प मांगेगा नहीं। तो कम्युनिकेट करने से कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप जान पाओगे कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, हाँ क्या है। अगर ये पर्सन, आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। क्योंकि जब ऐसा पर्सन हो तो वो अपने करियर को, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, अपने फाइनेंसिस को, पे मनी मैटर्स को, उन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस्ड रहता है। और बट यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में वो फीलिंग्स हैं, वो प्यार है, वो अटैचमेंट है, ठीक है। बट इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है वो आप समझ के चलोगे तो आपको भी एडजस्ट करना जो है वो इजी हो जाएगा। आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड जो है वो नहीं करोगे। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।